मथे क्या हो गया? इसको छू किया था। करो। अच्छा, जब तक इस जीव की दृष्टि संयोगों पर रहेगी तब तक मोह राग द्वेष रूप संयोगी भाव उत्पन्न होते ही रहेंगे। मोह राग द्वेष भाव के अतिरिक्त और संसार है ही क्या? ये हमने किया था कल। इस प्रकार ये सिद्ध है कि संयोगाधीन दृष्टि संसार का कारण। यदि हमें भव दुख से बचना है तो संयोगाधीन दृष्टि का त्याग करना ही होगा। 12 भावनाओं की चिंतन प्रक्रिया भी इसी दृष्टि से पलवित हुई है। जैसे हमने जाना कि ये संयोगों से, हमें संयोगों से हटना होगा। संयोगों से हट गए तो क्या है कि हम अपने में आ जाएंगे, स्वभाव पे आ सकते हैं, बाहर से हट जाएंगे, बाह्य दृष्टि हट गई। और इसमें भी ये जो बात है कि मोह राग और द्वेष, अज्ञानी का तो मोह राग द्वेष होता है और ज्ञानी का राग द्वेष होता है। उसने मोह को त्यागा है पर उसका चरित्र मोहनीय भी पड़ा है, राग द्वेष है उसके। बस दोनों में इतना फर्क हो जाता है कि उसी प्रकार संसार भावना में भी संयोगों की आसारता का साथ साथ स्वभाव की सारभूतता का भी भरपूर चिंतन किया जाता है। मतलब वहां क्या है कि अनित्यता अशरणता हमें समझ गया, अनित्यता की समझ आ गई, अशरणता की समझ आ गई, और संसार भावना में संयोगों की आसारता समझ आ गई। अनित्यता, अशरणता और आसारता, आसार, ये तीन चीजें क्लियर हो गई और तीनों ही ये हमें संयोगों से हटाती। ये संसार आसार है, अपनी आत्मा ही सार है। ये चतुर्गति भ्रमण रूप संसार में क्रमशः संसारिक सुख से दुख, ये जो बात है ना, संसार ही आसार है और आत्मा ही सार है, ये अगर आदमी समझ भी ले और आत्मा को सार मान रहा है, लेकिन बाहर जो है ना संसार को आसार समझ के छोड़ा नहीं है अगर, तो फिर यहाँ अंदर जो है ना वो वास्तव में आत्मा के पास आया नहीं है। बात यही होती है, हम जान जाते हैं, सब सब कुछ पता है। अगर किसी से बात करो ना इन जनरल, जिसको थोड़ा धर्म का पता है, वो समझता है बाहर सब अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये भी बोलेगा, संसार में कुछ नहीं पड़ा है, ये सारा क्या है अरे। लेकिन जब तक वहां से छूटता नहीं है ना तब तक अंदर आता नहीं है वास्तव में। वहां से छूट गया तो अंदर आ गया। वहां से असली जानना, कि जानने से काम नहीं होगा, तो उन संयोगों से छूटना है। वहां से छूटेगा तो जाएगा कहां? अंदर ही आएगा, और कोई रास्ता ही नहीं। तो ये संसार आसार है, अपनी आत्मा ही सार है। ये चतुर्गति भ्रमण रूप संसार में क्रमशः संसारिक सुख से दुख और दुख से संसारिक सुख तो होते ही रहते हैं। अब ये जो शब्द है ना संसारिक सुख, इसका मतलब है कि ये जो है ना, जिसको हम कहते हैं अमूर्त सुख, वो नहीं है, अतीन्द्रिय सुख नहीं है, ये संसारिक सुख है। संसारिक सुख का मतलब है कि इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख। संसारिक सुख से दुख, इंद्रियां तो फिर एक समय के बाद वो पलटेंगी, तो दुख होगा, और दुख से संसारिक सुख तो होते ही रहते हैं, फिर सुख आ जाएगा कोई ना कोई। पर चारों ही गतियों में समता रूपी असली सुख आनंद कहीं भी नहीं। अब इसको असली सुख कह दिया, इसको संसारिक सुख कह दिया जो बाहर है। ये मतलब आसान शब्दों से ले लिया। अब इसमें अतीन्द्रिय आनंद कुछ भारी भारी शब्द हो जाए तो इसका मतलब है संसारिक सुख और असली सुख। असली सुख क्या है? जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसका कोई कारण नहीं होता, अकारण, अकारण। यह संसार को आसार और आत्मा को सारभूत बताया गया है। यह एक प्रश्न संभव है कि संसार में दुख के साथ सुख होना भी बताया गया है। हाँ, ऐसा बताया है, पर यह समता रूपी सुख की बात है। ये समता रूपी सुख, समता रूपी सुख अर्थात वास्तविक सुख तो संसार में रंच मात्र भी नहीं। अब ये असली सुख है और वास्तविक सुख है, बात एक ही है। वास्तविक सुख तो संसार में रंच मात्र भी नहीं, क्योंकि संसार में जिस सुख को स्वीकार किया है वह तो पुण्य उदय से प्राप्त होने वाले विशेष सुख की बात है। ये सुख जो प्राप्त हो रहा है ये पुण्य उदय से हो रहा है।
ये पौद्गलिक उन कर्मों से हो रहा है। जो सुख तेरा अपना आत्मा का सुख है ना, वो वास्तव में सुख है। ये उन कर्मों के उदय से आपको सुख मिल रहा है। कर्मों के उदय से जो आपने बांधे थे उस हिसाब से आ रहा है और आपको सुख हो रहा है। ये कौन सा है? ये मैं कहूंगा पौद्गलिक सुख है। इंद्रियों का सुख पौद्गलिक है, और जो सुख आत्मा का है उसी को ही अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि ये पुण्य से मिल रहा है, वो पुरुषार्थ से मिल रहा है। कह सकते हैं। हाँ, पर वो लोगों को पुरुषार्थ का सही मीनिंग पता नहीं है। वो कहेंगे फिर पुरुषार्थ अंदर क्या करना है? पुरुषार्थ कुछ नहीं करना, तेरा पुरुषार्थ इतना ही है, तू बाहर से हट गया, ये तेरा पुरुषार्थ है। वही पुरुषार्थ है। तू बाहर से हट गया, ये बड़ा पुरुष। और तुझे पुरुषार्थ में कुछ नहीं करना, ये तेरा वास्तविक पुरुषार्थ। अध्यात्म में जो पुरुषार्थ है और लौकिक दृष्टि से जो पुरुषार्थ है, दोनों में बहुत फर्क है। जब कहते हैं कि ये बहुत पुरुषार्थी है, तो इसका मतलब बहुत भाग दौड़, काम बढ़ाने वाला, काम करने वाला, ये बहुत पुरुषार्थी है। और अध्यात्म में पुरुषार्थ इसे कहते हैं कि इन सब से छूट गया, अपने अंदर स्थिर हो गया, ये इसका पुरुषार्थ। कुछ नहीं करने का जो है ना, कुछ नहीं करने, धीरे धीरे समझ आता है, धीरे धीरे पता चलता है। हाँ, क्योंकि जब तक अभी तक हमने कहा था कि कुछ करेंगे तो पाएंगे। भाई कुछ करता ही नहीं, निठल्ला बैठा रहेगा तो कैसे करेगा? अरे सिद्ध भी निठल्ले हैं। सिद्धो जैसा बनना है तो निठल्ला बनना पड़ेगा ना। तुझे कुछ नहीं करना, बाहर की हाँ, तरफ छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना। तू कुछ करने का मतलब है कि तेरे अंदर की मैं कुछ कर दूंगा, मैं कुछ बदल दूंगा, मेरे में कर्ता भाव है। मैं अपने आप को ड्राइवर की सीट पे समझता हूँ कि मैं इसको इधर ले जाऊंगा, मैं उधर ले जाऊंगा। और जब उसको समझ में आता है कि मैं ड्राइवर नहीं हूं, आई एम बीइंग ड्रिवन, ये बहुत मुश्किल से समझ आती है। हाँ, आई एम बीइंग ड्रिवन, तो मतलब मुझे तो एक माध्यम हूं, मैं नहीं ड्राइव कर रहा कि मैं अपनी बुद्धि से मैं वहां गया, मैंने ऐसा करा, मैंने ये करा, कुछ नहीं है। तो ये सब उन कर्मों के, वो व्यवस्था ने तेरे से करवा दिया, तेरे से करवा दिया। तो इसमें कर्ता भाव ही क्यों लाता है? इसी को ही सहज होना कहते हैं। इसी को सहज होना, कि जैसा जैसा उस टाइम आपका भाव है आपने कर दिया। वो भी उस व्यवस्था में पड़ा है कि ये इस तरह करेगा, पुरुषार्थ ये करेगा। बाकी चार समवाय तो उसने कंट्रोल किए हुए हैं व्यवस्था ने। एक जो आपके हाथ में है, वो भी सिस्टम के अंदर उसके अकॉर्डिंग ही है। हाँ, उतना ही होता है पुरुषार्थ। जब तक यह नहीं समझ में आएगा, वो कर्ता भाव अंदर से जाएगा नहीं। और कर्ता भाव आता है तो भोक्ता भाव भी आएगा। बिल्कुल। और जब तक कर्ता भोक्ता भाव है, तब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। ये तो कर्ता भोक्ता भाव निकले। क्योंकि संसार में जिस सुख को स्वीकार किया है, वह तो पुण्य से प्राप्त होने वाले विशेष सुख की बात है, वह तो कहने मात्र का सुख है। वस्तुतः तो वह सुख है ही नहीं, दुख ही है। बात यह है कि लोक में अतीन्द्रिय आनंद के साथ विषय भोग को भी तो सुखी कहा जाता है। भाई संसार में अतीन्द्रिय आनंद के साथ क्या, विषय भोग को भी तो सुखी कहा जाता है। अतीन्द्रिय आनंद भी है और विषय भोग, उसको भी हम सुख कहते हैं, उसको भी एक ही शब्द यूज करते हैं, सुख है। अतः इस बात की सावधानी रखना अत्यंत आवश्यक है कि सुख शब्द का प्रयोग कहाँ किस अर्थ में हुआ है। ये आनंद शब्द हर जगह नहीं ऐसे बनाया गया। ये अपने समझ के लिए हम आनंद बार बार कहते हैं इसको। इसका तो कोई विरोधी शब्द है ही नहीं। हाँ, इसका, हाँ, आनंद जो है इसका, इसके बारे में। लेकिन सुख के बारे में, हाँ, सुख के बारे में आएगा तो इसमें संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता, निरर्थकता का भान हुए बिना दृष्टि संयोगों पर से नहीं हटेगी। इस प्रकार स्वभाव की महिमा आए बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। मतलब अपने को तो वहां से हटना है। ये तीन जो है ना, मतलब है अनित्य जो है, तो ये क्षणभंगुरता आ गई नित्य से, अशरणता हो गई और असारता होगी, यानी निरर्थकता होगी। ये तीनों आ गई, तीनों भावना का भान हुए बिना दृष्टि संयोगों पर से नहीं हटेगी। इस प्रकार स्वभाव की महिमा आए बिना दृष्टि स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। ध्यान रहे, दृष्टि के स्वभाव सन्मुख होने से ही सम्यक दर्शन आदि स्वभाव भावों, ये मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति और वृद्धि होती है।
जब तक वो स्वभाव सन्मुख नहीं जाएगी दृष्टि ना, तब तक सम्यक दर्शन नहीं। जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग की वृद्धि नहीं होगी, उस पर पड़ेगा नहीं। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए मुक्ति के मार्ग का पथिक होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। संसार के दुखों से मुक्त होना है तो उसे मुक्ति के मार्ग का पथिक होना आवश्यक है। स्वभाव सन्मुखता के अतिरिक्त कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। स्वभाव सन्मुखता के अतिरिक्त कोई मुक्ति, क्योंकि दृष्टि के संयोग विमुख और स्वभाव सन्मुख होते ही स्वभाव के साधन संवर निर्जरा की उत्पत्ति होकर वृत्ति आरंभ हो जाती है। क्योंकि दृष्टि के संयोग विमुख, संयोगों से हटने में, और स्वभाव सन्मुख, स्वभाव पे लग गई, होते ही स्वभाव के साधन जो है, स्वभाव के साधन कौन से हैं? संवर निर्जरा, संवर निर्जरा। तो संवर निर्जरा की उत्पत्ति होकर वृद्धि आरंभ हो जाती है, मार्ग पे उस चल पड़ते हैं निर्जरा के संवर में। तो जब हम संयोगों से विमुख हो गए तो हमने क्या करा? आश्रव अनाश्रव हो गया, आश्रव रोक दिया, आश्रव रोक दिया, आने का रोक दिया। वो पहले वो बांध तो लगाना ही पड़ेगा। और जब तक दृष्टि बाहर संयोगों के ऊपर है तो कर्म का बंध है, कर्म का बंध है, चाहे हल्का हो या कम हो, कैसा भी हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो। वो संयोग के साथ, संयोग से विमुख हो गया और स्वभाव के सन्मुख होते ही स्वभाव के साथ वो अपने आप काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब कोई कार्य रहा ही नहीं। दृष्टि बदल गया, दृष्टि उधर हाँ, करने की अपने। हाँ। तो आश्रव का अनाश्रव हुआ मतलब संवर हो गया, संवर हो गया। अब संवर के साथ अब जो है निर्जरा उसकी चालू हो जाएगी। निर्जरा कैसे? कि वो निर्जरा जो है ना, वो क्रमशः धीरे 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 धीरे, मतलब है पूर्णता का लक्ष्य लेकर आगे मोक्ष की तरफ। पूर्ण निर्जरा जो है मोक्ष है। कालांतर में यही संवर निर्जरा रूप स्वभाव के साधन वृद्धि को प्राप्त होते हुए मोक्ष स्वरूप सिद्धत्व में परिणमित हो जाते हैं। बस इनका इनका कार्य शुरू हो जाता है तो वह कहाँ पहुंचेगा? वहां पहुंचेगा। तो ये जो 48 मिनट का प्रोग्राम है ना, ये 48 मिनट का प्रोग्राम यही है कि जैसे, हाँ, अपने अंदर ही रह रहा है और बाहर से कुछ आ नहीं रहा, और वो निर्जरा हो रही है। जितना जितना समय अंदर ज्यादा होता जाएगा उतना हमारे रसायन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और उतना भस्मीभूत करने की उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। और जैसे ही 48 मिनट खत्म हुए, उसमें कर्मों की मात्रा का, उसका परिमाण का कोई 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 उसमें नहीं कोई पड़ता। कोई नहीं पड़ता। मतलब वो उस तरह का रसायन पैदा हो जाए मेरे अंदर का, तो उसको वो खत्म कर दे। मतलब देखो, कितने ही कठोर कर्म हो, कितने ही इकट्ठे हो, इकट्ठे हो। देखिए, जितना हम भोजन करते हैं, पौद्गलिक भोजन अंदर जाता है, उसके लिए मेरे पास जठराग्नि है। उसको भस्मीभूत कर देती है, खाने को परिवर्तित कर देती है, पौद्गलिक है। पर वो जठराग्नि जो है, वहां शरीर के अंदर वही कर्म जो पड़े हुए हैं कार्बन में, उसका कुछ नहीं कर सकती। वो अलग कैटेगरी का। इसके लिए अलग रसायन चाहिए। वो रसायन तुझे खुद जनरेट करना पड़ेगा, अपनी साधना से जनरेट करना पड़ेगा। उससे उत्पाद करेगा उसका, और जितना तू अंदर रहेगा उतने साफ होता जाएगा। धीरे धीरे तेरा रसायन जितना अंदर गहराई में रहेगा, जितनी क्षमता होगी उतना ही रहेगा अंदर, नहीं तो निकल जाएगा बाहर। एक समय के लिए भी बाहर गया, वो टूट गया, सिस्टम टूट गया। और लेकिन जो है कि उसमें लगातार अगर 48 मिनट रह गया, तो उसमें ये नहीं कि इसके इतने कर्म थे तो वो 48 में हो जाएगा, ये 50 में होगा, ये 60 में होगा, ऐसा नहीं है। 48 मिनट के अंदर ऐसा रसायन पैदा हो जाएगा कि सब कुछ ढेर हो जाएगा, भस्मीभूत हो जाएगा। तो सिद्धत्व की प्राप्ति रूप पावन उद्देश्य से ही अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता एवं स्वभाव की नित्यता, अशन भावना में, मतलब दोनों दोनों पहलू लेके हम चले। अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता और स्वभाव की नित्यता, ये है। अशरण भावना में संयोगों की अशरणता और स्वभाव की शरणभूतता, ये देखिए। तथा संसार भावना में संयोगों की निरर्थकता यानी कि असारता एवं स्वभाव की सार्थकता का भरपूर दिग्दर्शन कराया जाता है। दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलू जो है ना, उसके साथ है कि अगर अनित्यता की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भावना का तो से, और नित्यता भी बताई। क्यों? स्वभाव का नित्यता, दोनों पहलू, दोनों पहलू से।
सर्वप्रथम अनित्य भावना में स्वभाव की नित्यता एवं संयोगों की नित्यता का बताकर दृष्टि को संयोगों पर से हटाकर स्वभाव की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाई बाहर से हटेगा तो अंदर जाएगा, तब अंदर जाएगा। पर मोह राग द्वेष के जोर से अज्ञानी, अब यहां ना, पर मोह राग द्वेष के जोर से अज्ञानी और राग द्वेष के जोर से ज्ञानी भी जब अनित्य संयोगों की सुरक्षा के लिए शरण तलाशने लगते हैं। यह भी बताया था अभी पहले कि मोह राग द्वेष गड़बड़ सारी ये कर रहे हैं। इसका जो, इसका प्रेशर पड़ता है, इसका जो जोर पड़ता है, इससे क्या होता है, अज्ञानी और राग द्वेष के जोर से, ये तीन तो अज्ञानी के पास है, उसका दर्शन मोहनी भी नहीं गया, चरित्र मोहनी भी नहीं गया, और राग द्वेष के जोर पे इसने मोह को हटा दिया, दर्शन मोहनी खत्म कर दिया, पर राग द्वेष की तीन चौकड़ियां पड़ी हैं। राग द्वेष के जोर से ज्ञानी भी जब अनित्य संयोगों की सुरक्षा के लिए शरण तलाशने लगता है, तो अशरण भावना में संयोगों की अशरणता एवं स्वभाव की परम शरणभूतता का परिज्ञान अनेक युक्तियों से एवं उदाहरणों के माध्यम से कराया जाता है। ये मत सोचिए कि जिसको हम ज्ञानी कहते हैं या जिसको हम ये कहें कि इसको सम्यक दर्शन है, वो ये राग द्वेष नहीं करेगा। पढ़ा है, तीन चौकड़ियां पढ़ी हैं। तभी वो वर्णन आता है ना कि जो सम्यक दर्शी है वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक करता है। चौथी को जो है नंतानुबंधी, वो भी सहयोक्षम में ही है ना। हाँ, तो उसका भी तो अंश है। हाँ उसका अंश है, लेकिन वो एक बार जिसको अंश है ना, यानी उसका तो एक से उपशम ही हो गया हो, चाहे वो उदय में अभी नहीं आएगा। हाँ। वो नहीं आएगा जब तक वो, हाँ, सम्यक दर्शन उसका चला जाए हाँ, तो वो खड़ा हो जाएगा। हाँ, बराबर। हाँ, हाँ वो हाँ उसी समय, तब तक उदय नहीं होगा। हाँ वो तब उदय नहीं होगा। मतलब ये सारी चीजें ये क्षय नहीं होती, ये उस सिस्टम के अनुसार दब जाती हैं। और जब जीव 11वें से गिरकर अगर पहले पे आ जाए तो सारी जागृत हो जाएगी, सारी जागृति होती। हमने वो शब्द था ना, पेयच्छति वाला जो क्या शब्द था, जिसका मतलब था वो जाति नहीं है, आप आगे बढ़ जाते हो वो रुक जाती है, वो जो रुक जाती है। यस, हाँ, उपशम, उपशम नहीं है, उपशम नहीं है, विच्छिन्न। हाँ नहीं, और कुछ था वो, पेयच्छति, परियच्छति, हाँ वो परियच्छति मतलब उसको छोड़ा है। विच्छित्ति। हाँ वो जो है ना उसको हमने छोड़ा है पीछे। हाँ, विच्छित्ति शब्द था। हाँ तो उसमें उसकी विच्छित्ति जो होती है उसका मतलब है कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो 120 प्रकृतियां जो बंद होती हैं, 147 तरह के कर्मों की, वो जो है ना उसमें से 41 की ना विच्छित्ति हो जाए। विच्छित्ति का मतलब पीछे छोड़ दिया, और वहां तक तो है, पर वहां तक तो है, वहां तक है। पहले 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 गुण स्थान के ऊपर मिथ्यात्व के अंदर उसकी 16 प्रकृतियां हैं और दूसरे की 25 है। सीधा पहले से चौथे में जाता है, लेकिन वो तीसरे में कोई कोई नहीं होती कर्म का। तो इसका टोटल मिलाकर 1 2 3 जो है, इसकी 41 प्रकृतियां हैं। चौथे पे जाते ही 41 का बंद नहीं होगा विच्छित्ति। पर इसका मतलब नहीं है खत्म हो गया है। जब गिरता है नीचे से तो गिरने के ऊपर आता है तो 41 फिर खड़ी है, फिर खड़ी है। इसलिए हाँ इस चीज का, हाँ विच्छित्ति। तो परंतु जब वे अकुल व्याकुल हो प्राप्त संयोगों में ही सुख की कल्पना करने लगते हैं तो संसार भावना में सुख प्राप्ति में संयोगों की निरर्थकता, स्वभाव की सार्थकता का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भावनाओं के चिंतन प्रक्रिया में पवित्र उद्देश्य की पूर्ति करने वाला क्रमिक विकास है। अतः यह अत्यंत स्पष्ट है कि संसार भावना अनित्य व अशरण भावना में चिंतित विषयों का पिष्ट पेषण नहीं है। मतलब ये ऊपर से खाना पूरी नहीं की गई है कि जो कमी है, अपितु चिंतन प्रक्रिया का अगला और आवश्यक कदम है। मतलब ये आगे आगे उसका है। यह बात भी अत्यंत स्पष्ट है कि संसार भावना में संसार की आसारता अर्थात संयोगों की निरर्थकता, संसार की आसारता का मतलब है संयोगों की निरर्थकता, तथा आत्म स्वभाव की सारभूतता अर्थात सार्थकता का विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है कि बाहर तेरा कुछ नहीं पड़ा है, जो कुछ तेरा है अंदर है, तू वहां से हट और अंदर जा।
जितना जितना बाहर से छूटते जाएंगे, ये समझिए उतना उतना अंदर जा रहे, जितना जितना बाहर से, जितनी जितनी परिधि कम होती जाएगी, आप केंद्र के उतना ही नजदीक है, ठीक है। नजदीक है। अगर परिधि बहुत ज्यादा है तो आप केंद्र से दूर है। वहां पर भी आपका ज्ञान है ना, ये नहीं है, वहां पर भी लोग हैं, तप कर रहे हैं, ज्ञान को कर रहे हैं, लेकिन परिधि का नहीं कम हुई, क्योंकि हैं वो वहीं पड़े, उसी के बीच में पड़े। इसका मतलब है कि उस केंद्र की तरफ आना है, परिधि शॉर्ट करनी पड़ेगी, और परिधि ऐसी हो जाए कि तू एक छलांग लगाए तो केंद्र पर आए, एक छलांग लगाए तो केंद्र पर आए। तो सबसे पहले तो अपनी परिधि को शॉर्ट करना पड़ेगा। परिधि का शॉर्ट मतलब चीजों से हटना है। और हमारा क्या संसार में रहते, हम तो फैलना चाहते हैं। मैं ये भी देख लूं, मैं ये देख लूं, इसको भी जान लूं, ये इस पदार्थ को, ये तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, ये तो मैंने कभी खाया नहीं। तो मैं क्या है कि मैं तो अपनी परिधि बढ़ाकर खुश हो रहा हूं। और असली क्या है, तेरी साधना क्या है कि तू परिधि को शॉर्ट कर ले, शॉर्ट कर ले। और वहां तो अगर कुछ भी कर रहा है अच्छा, जिसको आप समझता है मैं धार्मिक अच्छा कर रहा हूं, पर है तो उसी परिधि के ऊपर ही। वहीं आप ऊंचा या नीचा हो रहा है, वहीं पर तेरा घेरा वही है। तू जो भी कर रहा है वही है, वही है। तू वहां से छूटता है तो तेरा सर्कल कम होगा, और शॉर्ट करता रहे करेगा। फैलाना बहुत आसान है, उसको संकुचित करना बहुत मुश्किल है। फैलने में तो आनंद आ रहा है। आपके यहां पर एक कार्ड आ जाए, फिर दो चार और आ गए, अब छह सात हो गए, आप हर जगह तो जा नहीं सकते। कौन सा कार्ड सेलेक्ट करते हो? यहां पर बड़ी गैदरिंग होगी, यहां सब बड़े लोग आए होंगे, वो अच्छा दो जगह जा सकता हूँ, दूसरा क्या, ये नंबर दो पे इसको चला जाऊंगा, वहां से वहां चला जाऊंगा, प्रायोरिटी। और जहां पर आपको पता है कि छोटी मोटी गैदरिंग है, उसका लेवल वैसा ही है, शगुन भेज देते हैं। अब सब जगह तो जाया नहीं जाता, पर अपना अट्रैक्शन क्या है, जहां लंबी बड़ी गैदरिंग, मुझे भी वहां इनवाइट किया गया, मुझे भी ट्रम्प की वहां जाना है। ये क्या है, तुझे वहां क्या लेना जाना, कितना आने जाने का रम श्रम वहां पर, 2 घंटे 3 घंटे की सेरेमनी है उसके लिए। ये तो पुण्य मान लिया ना, हैं? पाप माने नहीं। हाँ, पाप नहीं माना कि मैंने वहां जाके क्या करना। गहराई से विचार करें तो दुख, दुख का ही दूसरा नाम संसार है। संसार में है ना दुख। अच्छा, अनादि काल से चतुर्गति में भटकते हुए इस जीव ने अनंत दुख भोगे और निरंतर भोग रहा है। बड़े ही भाग्य से सहज ही विचार शक्ति और विचार का अवसर प्राप्त हो गया, विचार शक्ति और विचार का अवसर भी प्राप्त हो गया। अतः अवसर चूकना योग्य नहीं है। ये योग्य नहीं है कि अवसर हम चूक जाएं, क्योंकि ये जो अवसर आते हैं ना, ये पुण्य से आते हैं। और पुण्य बहुत शॉर्ट टाइम का होता है, पाप लंबे समय का मिल जाएगा, पुण्य जो होगा ना उसका समय कम होगा, समय पुण्य का। तो ऐसे ही साता साता वेदनी का है कि साता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति कम है और असाता की ज्यादा है। 10 मिनट में देखा है, क्योंकि इसमें खेल है कि आपका समय खराब ना हो, तुझे जल्दी मुक्त होना है, तो तुझे अवधि में तेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुझे सुख की इंटेंसिटी में लाभ दे देते हैं। मतलब उस सुख को पाने के लिए तुझे 2 वर्ष तक सुख होता रहे, तो तेरे तेरे आगे क्या, तेरा मुक्ति उतने ही 2 वर्ष लेट हो जाएगी ना। तुझको 6 महीने का देकर और उस सुख का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाए, अनुभाव बढ़ जाए, स्थिति बंद ज्यादा नहीं हो, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए है ना। अगर हम ये सोचें कि देखो दुख आते हैं तो इतने लंबे समय तक आते हैं, सुख बड़ा छोटा आता है, तो नहीं, उसका लेवल ऐसा, वो हमारे भले के लिए है, कि सुख का मतलब तू अटक मत ज्यादा, स्थितियां इतनी तेजी से बदलती हैं, तू अटक मत। ये अवसर भी चूक गया तो फिर 4 गति और 84 लाख योनियों योनियों में भटकने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहेगा। अतः संसार की आसारता जानकर सारभूत निज शुद्ध आत्मा की आराधना में ही सार है। मतलब सारभूत क्या, निज शुद्ध आत्मा की आराधना में ही सार है।
संसार भावना संबंधी इस प्रकार के विचार, चिंतन, मनन, घोलन की सार्थकता तभी है। ये शब्द बड़ा अच्छा है, ये दोनों, चिंतन, घोलन। मतलब ये जो आता है कि चिंतन, मनन और घोलन। घोलन, हाँ ये देशी भाषा में इसको चोलना पचोलना कहते हैं। हाँ, ये घोलन जो है ना, हाँ, सॉल्वेंट मनन करके उसको और गाढ़ा, मतलब उसको और घोल दिया, उनका अच्छी तरह घोल दे इसको। घोलते रहो उसको। हाँ, घोलते रहो उसको। हाँ हाँ, चिंतन मनन जो है ना, अब जैसे चिंतन है तो चिंतन को कहते हैं जैसे जुगाली करना। हाँ, जुगाली, जुगाली करना मतलब ये, मतलब सिंपल शब्द है समझाने के लिए कि वो पहले पेट डाल लिया, समझ लिया, और फिर उसको कहा कि इन्होंने ऐसा कैसे कहा, ऐसा क्या, वो जुगाली करना। हाँ, उसका वो चिंतन चल रहा है, जुगाली कर रहा है, जुगाली कर रहा है, तो फिर चिंतन करेगा तो मनन भी होगा, और फिर उसको जब समझ आ गई ना तो उसका घोलन कर, की सार्थकता तभी है। ये जो घोलन है ना, ये विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया। ये विज्ञान है, ठोस हो गया उसने, उसको और गाढ़ा और कर दिया, और चला दिया, घोलन कर दिया। पहले ज्ञान हो, फिर विज्ञान। हाँ, विज्ञान हो गया, विज्ञान हो गया, घोलन हो गया। ये विज्ञान को समझाना पड़ेगा, घोलन जल्दी समझ जाता है। तो इसको वजह सारभूत कह सकते हैं क्या? हैं? सारभूत निकालना, सारभूत निकालना किस चीज का, घोलन नहीं, करना। सारभूत तो हो गया, सारभूत तो चिंतन मनन इसमें आ गया सारभूत। ये बाद में उसको कहते हैं ना कि अपने पी धाम जाना। में भी मैंने जब आदमी, हाँ अंदर, हाँ घोलन हो गया तो मतलब है कि इसके बाद क्या, घोलन के बाद आत्मसात, सिर्फ पचाना रह गया। आत्मसात रह गया मतलब। हाँ, आत्मसात भी बड़ा हल्का शब्द है, घोलन शब्द ये है कि उसमें आपने उसको चर्निंग जैसे कहते हैं ना, चरनी। चलाते रहते हैं, चर्निंग जो है इंग्लिश का वर्ड है चर्निंग, मतलब हाँ उसमें जी। मधानी डाल के उसको सोच रहे हैं कहाँ कहाँ ये वहां से ठीक है, वहां से, जब हो गया कि नहीं ये सब मथना। बातें सही है, तो उसको पकड़ लिया। हम्म। आप जिन 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 वाक्यों का, जिन जिन मतलब सिद्धांतों का आपने घोलन कर लिया ना, अब जब बात करेंगे ना वो झट से आपके मुंह पे आ जाएंगे, ये घोलन, वो हर बात में आपके मुंह पे आएंगे। जैसे हम कहते हैं कि बाहर सब कुछ बाहर व्यवस्थित है, ये व्यवस्था का घोलन हो गया था। मतलब हम इतना समझ गए कि कुछ ये व्यवस्था इतनी सेट है कि इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब जिसको नहीं पता ना, वो उसको, जिसके अंदर कर्ता भाव है, जो इसको नहीं समझता कि एक समय की पर्याय, वो कहता हम कैसे नहीं कर सकते, हम बदल क्यों नहीं सकते, रहता है ना। किसी को ये कह, वो कह ऐसा है कि हम तो इसके में निरर्थक हो गए, हम कुछ में कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। ये समझ में बड़ी मुश्किल से आता है। प्रतिज्ञा जब इंसान करता है, हाँ, प्रतिज्ञा जो करता है वो सारा वही है। प्रतिज्ञा तो उसका दृढ़ निश्चय, संकल्प समझो, संकल्प करके और उसको मोहर लगा देता है, प्रतिज्ञा करता है, संकल्प आता है ना अंदर, वो एक ही बात है, संकल्प है, प्रतिज्ञा करता है, वो भी उसको निश्चय कर लेता है पूरी तरह से उसका। तो अगर पूरा सोच के करता है तो उसकी सार, मतलब फिर उसकी दृष्टि जो है ना, वो जहां उसको क्यों कर रहा है वो ऐसा, तो वो कर्तृत्व का अहंकार नहीं है प्रतिज्ञा करना। नहीं कैसे है, नहीं, प्रतिज्ञा डिपेंड करता है किस बात पे कर रहे हो, किस चीज की कर रहे हो, किस चीज की कर रहे हो। आपको अपनी मुक्ति के लिए कि मुझे इससे हटना है, ऐसा करना है, मैं ऐसा नहीं करूंगा आगे से, उसके लिए करना है। लौकिक हिसाब से जो करता है वो तो हाँ, करता लौकिक, है। लौकिक भी, लौकिक में भी बड़ा डेफिनेशन। अब जो यहां तक है कि तप करना बड़ा अच्छा माना है, तप अच्छा माना है, तप से भी वही प्राप्ति होते ही जो ध्यान से प्राप्ति होती, लेकिन तप के साथ आपको जो देवगति मिलती है तप से, वो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी हल्की होती है, और ध्यान से मिलती है ना, ध्यान से वो आगे आपको मुक्ति के मार्ग पे ले जाएगी, देवगति के बाद में आप मुक्ति की तरफ चले जाओगे, दोनों में फर्क है। हाँ, तप में आपको वहां पर उपलब्धियां ज्यादा होंगी, आपकी सुंदरता, आपका सारी सुविधाएं वो ज्यादा होंगी। हाँ, लेकिन ध्यान साधना से अगर करके गया ना प्रतिभा, वो आपको जो रास्ता है ना, वो देवगति में, हाँ, वो देवगति से चाहे कर कर जो ध्यान साधना करते हैं, वो देवगति से जाकर वो महाविद्य में जाने का ज्यादा फास्ट, संयम की तरफ बढ़ जाएगा। ये इसी में कहीं आएगा आगे इस बात पर। तो संयोगों पर से हटकर स्वभाव सन्मुख हो, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करे,
सभी आत्मार्थी जन संसार के दुखमय स्वरूप का विचार कर स्वभाव सन्मुख हो अनंत सुख का अनुभव प्राप्त करें, क्योंकि यही हमारा परम लक्ष्य है। मतलब अगर ये संसार के ये जो तीनों भावनाएं हैं, इसको देखकर इसको ना इन पे विचार करें, फिर उनको त्याग करें, स्वभाव सन्मुख हो जाए, अनंत सुख का अनुभव प्राप्त करें। अनंत सुख है, ये भी आनंद है। अनंत सुख जब बड़ा आ गया तो ये भी, ये सुख के साथ ये शब्द लगते हैं ना। हाँ, क्योंकि यही हमारा परम लक्ष्य है। बंधन तभी तक बंधन है जब तक बंधन की अनुभूति है। हाँ, यद्यपि पर्याय में बंधन है, तथापि आत्मा तो अबंध स्वभावी है। पर्याय में बंधन है, पर्याय में बंधन है, और आत्मा तो अबंध, मतलब द्रव्य जो है ना, द्रव्य में आप अबंध हैं, अबंध हैं। अनादि काल से यह ज्ञानी प्राणी अबंध स्वभावी आत्मा को भूलकर बंधन पर केंद्रित हो रहा है। क्यों? हमारी पर्याय दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि है नहीं। महाराज में समय सारणी में यही चल रहा है। हाँ, तो ये जो है ना, ये क्या है कि अनादि काल से यह ज्ञानी प्राणी अबंध स्वभावी आत्मा को भूलकर बंधन पर केंद्रित हो रहे। वस्तुतः बंधन की अनुभूति ही बंधन है, बंधन की अनुभूति ही बंधन है। यहां हमारी संसार भावना खत्म हुई। अब ये नेक्स्ट जो चौथी आती है, एकत्व भावना। एकत्व भावना तो ये क्या है? ये शरीर, शरीर की आसक्ति से दूर होना, शरीर की आसक्ति से दूर होने के लिए एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना, ये तीन जो है ना, वो शरीर की आसक्ति से दूर करें। इन तीनों का भी वैसे ही पैटर्न है। इन तीनों के ग्रुप से समझते हैं तो जैसे हमने इसको समझा है, नित्यता, अशरणता जो है, और संसार भावना से, ये क्या है? संयोगों से दूर होना। ये हमें क्लियर हो गया तीनों स्टेप के अंदर कैसे संयोगों से दूर होना है। ये तीन जो हैं, ये हमें बताती हैं कि हमें कैसे शरीर से दूर होना, शरीर की आसक्ति से दूर होना, शरीर की आसक्ति से। तो एकत्व भावना, आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा न कोय। जन्म के बाद व्यक्ति के साथ कितने ही रिश्ते क्यों ना जुड़ सकते हो, परंतु जन्म के समय सब नितांत अकेले ही होते हैं। जो कुछ रिश्ते जुड़ते हैं ना, वो बाद में जुड़ते हैं, जन्म के बाद में, लेकिन जन्म के समय जो है ना, वो हाँ नितांत अकेले ही होते हैं। इसी प्रकार मरण काल में प्राणी के सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। उसे अपने भावी जन्म के लिए अकेले ही जाना पड़ता है। कोई मित्र या संबंधी ना तो पिछले भव से उसके साथ आता है, ना ही मरण के बाद संबंध निभाए जा सकते हैं। ऐसी सारी यात्राएं तो जीव को हर बार अकेले ही करनी पड़ती हैं। जन्म के उपरांत जीवन यात्रा में कुछ सहयात्री अर्थात साथी मिल जाते हैं। कुछ समय के लिए हम उन्हें अपना सहयोगी या मित्र मान लेते हैं। इसी प्रकार जन्म लेने के बाद माता पिता के माध्यम से और अपने शरीर के माध्यम से हमारे कई सहोदर संबंधी मित्र बन जाते हैं। वे हमें अपने निकट दिखाई देते हैं, परंतु अपना सुख दुख हमें अकेले ही भोगना पड़ता है। उसका कोई हिस्सेदार या साझीदार नहीं होता। अपना शुभ और अशुभ कर्म फल जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है, कोई भागीदार नहीं बनेगा। अति निकटतम माता पिता, स्त्री और पुत्र भी उसमें साझीदार नहीं हो सकते। संसार के नाते रिश्ते केवल स्वार्थ पर आधारित हैं। जब तक वृक्ष हरा भरा है, तब तक लोग उसकी पत्तियां काटकर अपने पशुओं को चराते हैं। पेड़ पर फल लगाए जाएं तो फल पकते ही अपने उपयोग के लिए तोड़ लेते हैं। वृक्ष सूख जाए तो उसकी लकड़ी से सर्दी मिटाने के लिए उसे जलाकर उपयोग में लेते हैं या फर्नीचर बना लेते हैं। हर हालत में अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, मतलब जैसा उस स्थिति आप इसको इस्तेमाल करो। यहां तक कि अचेतन शरीर से तू इतना ममत्व रखता है कि वह भी तेरा सगा नहीं, लेकिन तू मोह की पीड़ा से इसके प्रति कितना बेचैन होता रहता है। ममता की परिधि में सारे संसार को समेटना चाहता है। ये जो है ना, ये शब्द, ममता की परिधि में सारे संसार को समेटना चाहता है। ये भी मेरा है, मैं इसके नजदीक हूं, ये मेरा बहुत नजदीक है।
ये मेरा क्या है, संयोग है, इससे मेरा संयोग है। संयोग और साथ में आगे एक्सप्लेन करेंगे कि संयोग क्या होता है और साथ क्या होता है। अनादि से तीनों लोक में भटकता फिरता है, कहीं शरण नहीं मिलती, फिर भी संसार की वास्तविकता को समझना नहीं चाहता। हे आत्मन, तू सदा अकेला ही तो है, तेरा कोई सगा साथी नहीं है। अपने कर्मों का सुख या दुख तो अकेला ही तो भोगता है। कुटुंबी जनों को अपना समझता है, लेकिन समय आने पर वे सब ऐसे बिछुड़ जाते हैं जैसे मेले में एकत्रित लोग शाम होने पर अपनी अपनी राह चले जाते हैं। समय पड़ने पर कौन किसका साथ देता है, औरों की बात छोड़िए, अंधेरा गिरने पर अपने तन की परछाई भी जाने कहाँ विलीन हो जाती है। तन का जो साया है ना, वो भी साथ नहीं देता। एकत्व भावना में यही चिंतन करना है कि मैं अंततः अकेला ही हूं, मैं अकेला ही शुभ अशुभ कर्म करता हूं और समय आने पर अकेले ही उनके फल भोगता हूं। मेरे अपने कहे जाने वाले लोग, मेरे हितैषी और शुभ चिंतक कितना भी खेद करें, कैसी भी भावनाएं प्रदर्शित करें, परंतु वो मेरा कोई दुख और कष्ट कभी बांट नहीं सकते। वो बांट ही सकते दुख, वो तो मुझे अकेले को। कर्म का फल भोगने के लिए मैं अकेला ही हूं। जन्म और मरण में मेरा कोई सगा साथी नहीं है। अकेला आया हूं और अवधि पूर्ण होते ही यहां से अकेले ही जाना है। जन्म और मरण के मध्य के जीवन में जो भी सगे संबंधी जान पड़ते हैं, यह भी वास्तविकता नहीं है, क्योंकि कब ये रिश्ते छूट जाते हैं, उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाता है। मित्र शत्रु बन सकते हैं और शत्रु समय आने पर मित्र बन जाते हैं। सारे संबंध पूर्वकृत कर्मों के अनुसार बनते या बिगड़ते रहते हैं। कैसी व्यवस्था है। जो शत्रु है, जिससे व्यक्ति युद्ध कर रहा है, जिस चीज के लिए युद्ध कर रहा है सारा, अल्टीमेटली वो उसको दे देता है और उसके साथ ऐसे वर्णन आते हैं। अनुसार बनते या बिगड़ते रहते हैं। वस्तुतः हम सभी सहयात्री हैं और सहयात्री के साथ संबंध कुछ ही समय का होता है। हम रास्ते के मुसाफिर हैं, यात्री हैं, और वो हमारे सहयात्री समझे। पुराने सहयात्री अपने अपने गंतव्य आने पर साथ छोड़ देते हैं और नए यात्री आगे की यात्रा में सम्मिलित हो जाते हैं। ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल, ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो मिलना जुलना है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। किसने कितने समय तक मिलना है। आपका बेटा ही आपसे दूर हो जाए, आपकी पत्नी इतने साल रही साथ में और डाइवोर्स हो जाए, ये सारा कॉन्ट्रेक्चुअल है। कितने समय तक साथ रहेगा, कितने समय तक नहीं रहेगा। जब अपना समय समाप्त होता है तो स्वयं ही यात्रा का अविलंब समाप्त हो जाती है। अपनी यात्रा एकदम वहीं अविलंब वहीं समाप्त। यही तो है जन्म मरण का चक्र। इस यात्रा को टाला नहीं जा सकता, इसलिए एक दिन अचानक ही अनजानी नवीन यात्रा की और अकेले ही प्रस्थान करना होता है। इसलिए सभी संबंध एक प्रकार का हमारा भ्रम है। ये भ्रम ही है। इसलिए जीवन में एकत्व की भावना पुष्ट करनी चाहिए। ये भ्रम, यहां मिले हैं, इसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, ये ऐसा नहीं कर रहा। ये जब सारा व्यवस्था में है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, फिर क्या बात है। जो जो हमने इस जीव के साथ किया है वैसा वैसा वह हो रहा है। सारा इतना न्याय संगत है, कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा। पर हमें लगता है कि ये बुरा आदमी है, इसने मेरे साथ ऐसा करा, इसने ऐसा करा। दोषारोपण तो करते हैं ना, दोषारोपण तो करते हैं। वो भी अगर व्यवस्था में समझ लिया तो फिर टेंशन किस बात की। और ये हटेगी तो आप सहज होंगे, और सहज के बिना काम नहीं होगा। अब जो है ना, यहां तक ये बात हो गई। अब एकत्व भावना का एक अनुशीलन जो है, अनित्य अशरण और संसार भावना के चिंतन में संयोगों की क्षणभंगुरता, अशरणता, निरर्थकता तथा निज स्वभाव की नित्यता, अशरणभूतता, सार्थकता अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी ज्ञानी अज्ञानी सभी को अपनी अपनी भूमिका अनुसार सुख दुख मिलजुल कर भोग लेने का विकल्प थोड़ा बहुत बना ही रहता है। जड़ मूल से साफ यानी कि निर्मूल नहीं हो पाता। मतलब ये जो है ना, मिलजुल कर काम करना, सुख दुख, उक्त विकल्प को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए एकत्व और अन्यत्व भावना का चिंतन किया जाता है। तो इसके पांचवी भावना जो है ना, वो अन्यत्व भावना है।
मतलब एक के साथ हम अस्थि है तो उसके साथ नास्ति है, नास्ति है। दोनों को, इसको इकट्ठा करके दोनों को समझना है कि एकत्व और अनित्य भावना चिंतन किया जाता है। एकत्व और अनित्य भावना में अस्थि नास्ति का ही अंतर है। जिस बात का एकत्व भावना में अस्थि परक यानी पॉजिटिव चिंतन किया जाता है, उसी बात का नित्य भावना में नास्ति परक नेगेटिव नेगेटिव जो है चिंतन होता है। एकत्व भावना अनुसार मैं एक हूं, और पांचवी अनित्य भावना में देह आदि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं। और दोनों एक एक ही सिक्के के हैं। ये मैं एक हूं और ये दूसरा देह आदि पदार्थ मेरे से भिन्न है, मेरे नहीं है। इस प्रकार निषेध रूप से व्याख्यान है। एक को हम कैसे बता रहे हैं, दूसरा उसका कैसे। इस रीति से एकत्व और अन्यत्व, इन दोनों अनुप्रेक्षों में विधि और निषेध रूपी अंतर है, परंतु दोनों का तात्पर्य एक ही है। एक ही है। दोनों का अगर देखा जाए हाँ, कि इसमें मैं अकेला हूँ, उसमें सारे छूट के तो मैं तो अकेले ही पड़ी। छूटना नहीं है, मतलब वो मेरे से भिन्न है। भिन्न है। हाँ, मेरे है ही नहीं वो। शरीर मेरा नहीं है, ये जो है यहां तक है। मतलब उससे आगे, शरीर से आगे वो तो मेरे है ही नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है। और जिसमें कहता हूं मैं एक हूं, मैं अकेला हूं, तो ये क्या है? ये एकत्व की भावना है। वो मेरे नहीं है, वो सब नहीं है, वो अनित्य की भावना है। पांचवी भावना अनित्य की भावना की चर्चा यथास्थान होगी, लेकिन अभी तो एकत्व भावना का अनुशीलन यहां अपेक्षित है। जीवन मरण सुख दुख आदि प्रत्येक स्थिति को जीव अकेला ही भोगता है। किसी भी स्थिति में किसी के साथ संभव नहीं है। वस्तु के इसी स्थिति का चिंतन एकत्व भावना में गहराई से किया जाता है। अनेक युक्तियों और उदाहरणों से इस तथ्य को पुष्टि की जाती है। एक बात और भी कही गई है कि इस दुख में संसार में कहने को तो साथी सगे तो बहुत मिलते जान पड़ते हैं, किंतु सगा साथी अर्थात वास्तविक साथी कोई नहीं होता, क्योंकि वस्तु स्थिति के अनुसार कोई किसी का साथ दे ही नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ ही नहीं कर सकता, ना भला बुरा कर सकता, वो दे ही नहीं सकता साथ। सगे संबंधी व साथियों को दोषी या स्वार्थी नहीं समझना है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है। वह तो निमित्त मात्र है, और निमित्त सदा निर्दोष ही होता है। खेल तो सारा स्वयं के उपादान का ही है, अपने उपादान का ही है। जगत में संयोग है पर साथ नहीं, और संयोग से इंकार करना भी भूल है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जगत में संयोग है पर साथ नहीं, संयोग से इंकार करना भी भूल है, उसे साथ मानना भी भूल है। यद्यपि संयोग क्षणभंगुर है, अशरण है, आसार है, पर अवश्य, पर है अवश्य, किंतु साथ तो है ही नहीं। ये बहुत सुंदर है। हाँ, मैंने कहा ध्यान से सुनना है इसको, क्योंकि साथ का जो है ना, इसको समझना है कि संयोग और साथ, हमारे साथ कई बात संयोग होते हैं, संयोग के साथ साथ है कि नहीं। साथ का मतलब है कि ये वो संयोग है, इस साथ के साथ सहयोग भी है। मुझे ये पता है ये मेरे साथ है, साथी है, साथ है, कहीं जरूरत पड़ेगी ये सहयोग दे सकता है, ये सहयोग दे सकता है, तो इसको हम साथ कहेंगे। साथ है, ये सहयोग दे सकता है। और जो संयोग है वो जरूरी नहीं कि आपका साथ करे, सहयोग देंगे। अब बात आती है खाने की। अनित्य भावना में संयोगों की अनित्यता, अशरण भावना में संयोगों की अशरणता, संसार भावना में संयोग की आसारता समझाई जाती है, तो एकत्व भावना में संयोगों की स्वीकृति के साथ 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 से इंकार किया जाता है। साथ से इंकार का नाम ही अकेलेपन एकत्व की स्वीकृति है। ये मन में भाव है कि ये मेरे साथ है, जरूरत पड़ेगी तो मेरा सहयोग करेगा। एकत्व भावना में इसका इंकार किया, कोई तुझे सहयोग नहीं करेगा, नहीं करेगा। एकत्व भावना का मूल प्रतिपाद्य यही अकेलापन एकत्व है। चित्त में इस अकेलेपन की चिंतन धारा का अविराम प्रवाह भी एकत्व भावना है। महाराज जी, हाँ जी, जो पहले की जो लाइन है ना, 2-3 लाइन है, एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, चलिए ठीक है। अनित्य भावना में संयोगों इससे की, पहले वाले, इससे पहले वाले, अच्छा, जगत में संयोग है, खैर सुनने दो। जगत में संयोग है पर साथ नहीं, दोनों चीजों में फर्क समझो।
संयोग है, साथ के अंदर एक वर्ड और जुड़ जाता है जो बोला नहीं जाता, ये मेरे साथ है, यानी कि ये मेरा सहयोगी है। कहीं जरूरत पड़ेगी, संयोग जो साथ में बैठा है ना, वो जरूरी नहीं कि आपका सहयोग करे, वो संयोग है। जो साथ है इसका मतलब है कि ये सहयोग कर सकता है, आपके अंदर भाव है, पर वो साथ नहीं है। संयोग है पर साथ नहीं है। संयोग से इंकार करना भी भूल है और साथ मानना भी भूल है। संयोग से इंकार नहीं करेंगे क्योंकि संयोग है तो है। परिवार में, पत्नी में जो जो आपको संयोग मिले हैं, उन संयोगों से इंकार करना भी भूल है और उसे साथ मानना भी भूल है। साथ अंदर की बात है, साथ अंदर की बात है। यद्यपि संयोग क्षणभंगुर है, अशरण है, असार है, पर है अवश्य, किंतु साथ तो है ही नहीं। संयोग के साथ साथ तो है ही नहीं है। एकत्व भावना, अगर सोचो तो अकत्व साथ की है ही। भावना यही है हाँ। कि वो संयोग जो हो रहा है उसको संयोग ही समझ, और उससे इंकार भी मत कर, पर इसको साथ मत मान कि तुझे ये सहयोग करेगा। गुरुदेव की आज्ञा से चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भवप्राणी करे आचरण उसका अजर अमर बन। हाँ जी, आना। मध्याह्न वंदना बोलते हैं। मध्य वंदना जैन महाराज। वंदना भी मिलती है। हाँ जी। मध्याह्न